दोस्तों ने मुंह फेर लिया और समाज ने ताने मारने शुरू कर दिए। लेकिन सिया जानती थी कि अगर वो अभी हार मान गई तो उसकी जिंदगी कभी पटरी पर नहीं लौटेगी। अब वो उस इंसान को ढूंढना चाहती थी जिसने उसे बर्बाद किया था, ताकि खुद को इंसाफ दिला सके। सिया ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। अब वो डरने वाली नहीं थी। उसने सबसे पहले साइबर क्राइम सेल से संपर्क किया। अर्जुन के पुराने मैसेज, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और सोशल मीडिया ट्रेस करके कुछ डिजिटल सुराग मिले। एक लोकेशन ट्रैकिंग लिंक से पता चला कि अर्जुन कुछ समय पहले गोवा में एक्टिव था। सिया ने छुट्टी ली और अकेली गोवा पहुंच गई। वहां के लोकल गेस्ट हाउस में पूछताछ की तो एक रिसेप्शनिस्ट ने पहचान लिया। हाँ, वो तो कुछ हफ्ते पहले यहां एक लड़की के साथ आया था। सिया को झटका लगा। वो अब भी अपनी हरकतें दोहरा रहा था। सिया ने उस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और पुलिस को सौंप दिए। इस बार उसके पास सबूत थे। अर्जुन को ट्रैक करना शुरू हुआ। कई दिनों तक भाग दौड़ के बाद एक दिन उसे रेलवे स्टेशन पर देखा गया। सिया ने खुद पुलिस को अलर्ट किया और अर्जुन को वहीं रंगे हाथ पकड़वा दिया। अब उसका चेहरा सबके सामने था। एक धोखेबाज, एक शातिर चोर। अर्जुन को जैसे ही पुलिस ने पकड़ा, वो पहले तो शॉक में था, फिर गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन सिया की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। उसने सीधे कहा, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, इंसाफ चाहिए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अर्जुन कई नामों से अलग अलग शहरों में लड़कियों को ठग चुका था। प्यार के नाम पर उनसे पैसे ऐंठता, गहने लेता और फिर गायब हो जाता। सिया का केस सबसे मजबूत था क्योंकि उसके पास सारे डिजिटल और लिखित सबूत थे। मीडिया में खबर फैल गई। अर्जुन का चेहरा हर न्यूज चैनल पर था। अब वो कोई हैंडसम चार्मर नहीं, बल्कि एक धोखेबाज चोर बन चुका था जिसे हर कोई पहचानने लगा। कोर्ट में सुनवाई हुई। सिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बयान दिया। अर्जुन को कई सालों की सजा हुई और कोर्ट ने सिया को उसके पैसे लौटाने का आदेश भी दिया। सिया जानती थी कि उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन उसने अपनी ताकत से खुद को साबित कर दिया था। अब वो सिर्फ एक पीड़िता नहीं, एक विजेता थी। सिया अब उस पुराने शहर में नहीं रहती थी। उसने नई नौकरी शुरू की, खुद पर भरोसा बढ़ाया और अपने माता पिता को फिर से खुशियां दी। उसने सीखा कि धोखा मिलना कमजोरी नहीं, एक सीख है जो इंसान को और मजबूत बनाता है। वो जानती थी कि हर इंसान अर्जुन जैसा नहीं होता, लेकिन अब वो किसी को अपने दिल में जगह देने से पहले दिमाग से परखना भी जानती थी। उसकी कहानी उन लाखों लड़कियों के लिए एक संदेश बन चुकी थी। भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। कुछ महीने बाद एक एनजीओ ने सिया को बुलाया। हम चाहते हैं कि आप युवाओं को जागरूक करें कि कैसे ऑनलाइन ठगी और भावनात्मक फ्रॉड से बचा जाए। सिया ने हां कहा। अब वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थी, वो एक गाइड बन चुकी थी। हर हफ्ते वो कॉलेजों में जाकर लड़कियों को बताती कि कैसे उन्हें अपने दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना चाहिए। कैसे प्यार में पड़ना गलत नहीं, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। लड़कियां उसकी बातें ध्यान से सुनती। कोई उसके पास आकर कहती, दीदी, आपने जो सहा वो बहुत दर्दनाक था, लेकिन आपने जो किया वो बहुत हिम्मत वाला था। सिया मुस्कुरा देती, क्योंकि अब उसके पास दर्द नहीं, ताकत थी। एक दिन उसे एक खत मिला, किसी अज्ञात लड़की का, जिसमें लिखा था, आपकी कहानी ने मुझे आत्महत्या से बचा लिया। सिया की आंखें भर आईं। अब उसे यकीन हो गया था, उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। उसने अर्जुन को माफ नहीं किया था, लेकिन अब वो उसके असर से आजाद थी। अगर आपको ये सच्चाई और हिम्मत से भरी कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली कहानी किस चालाक इंसान की होनी चाहिए।